विश्वास ना करने वाली घटना है, क्योंकि अस्पताल में जब भी आप जाते हैं, आईसीयू के अंदर जाते हैं, तो लोगों को, मरीजों को देखकर दया आ जाती है। लगता है कि लोग आईसीयू में हैं, जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रहे हैं, और देखकर लगता है कि बस ये लोग ठीक ठाक हो जाएं। कितने ज़्यादा परेशान हैं, आंखों में एक आंसू से आ जाते हैं। ये ज़्यादातर, अगर आप भी अस्पताल गए हैं, आप अस्पताल के अंदर आईसीयू में गए हैं, तो आपको भी ये एहसास ज़रूर हुआ होगा। लेकिन क्या आईसीयू के अंदर जो महिला मरीज जिंदगी और मौत की जंग लड़ रही हो, क्या वहां पर उस महिला मरीज के साथ कोई हैवानियत कर सकता है? कि कोई उसके साथ रात भर रेप कर सकता है? कि अगर मैं ऐसा बोलूं तो आप यकीन कर सकते हैं? बिल्कुल आपको यकीन नहीं होगा। आप यही बोलेंगे कि कैसी पागलों जैसी बातें कर रहा हूं। लेकिन मैं पागलों जैसी बातें नहीं कर रहा हूं। आज की घटना बिल्कुल सच है, और यही घटना है आईसीयू के अंदर एक महिला मरीज जो जिंदगी और मौत की जंग लड़ रही थी, उस महिला मरीज के साथ आईसीयू के अंदर रेप किया गया। पूरी रात उसके साथ रेप किया गया, और सुबह जब उसने इस घटना की दास्तां बताई, उसको उम्मीद नहीं थी कि वो जिंदा बच पाएगी, लेकिन जब वो जिंदा बच गई और जो कहानी, जो दास्तां बताई जिसने रेप किया, वो पूरी दास्तां सुनने के बाद आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। तो चलते हैं और इस घटना को शुरू से जानते हैं। तो दोस्तों, मेरा नाम माज से, उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। बीते 27 फरवरी को, जो राजस्थान है, राजस्थान का एक जिला है अलवर जिला, और उसी अलवर जिले का एक थाना पड़ता है शिवाजी पार्क थाना, और उसी थाने के इलाके में एक हॉस्पिटल है, हरीश हॉस्पिटल। वहाँ 27 फरवरी की दोपहर में एक महिला को लाया जाता है। वैसे तो ढेर सारे लोग वहाँ पर आए हुए थे, लेकिन वहाँ एक महिला को लाया जाता है जिसकी हालत बेहद ज़्यादा गंभीर हो चुकी थी, क्योंकि जो उसका फेफड़ा था उसमें इन्फेक्शन हो चुका था। महिला मरीज को अंदर लेकर पहुँचते हैं, डॉक्टर्स वगैरह चेकअप करते हैं और बोलते हैं कि महिला मरीज की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, उसको आईसीयू में रखना पड़ेगा। अब जो महिला थी उसको आईसीयू में रखा जाता है। अब जाहिर सी बात है कि आईसीयू के अंदर जो महिला मरीज होती हैं, जो भी पेशेंट वगैरह होते हैं, उनसे लोग ज़्यादा मिलने के लिए नहीं जा सकते। आईसीयू के अंदर सिर्फ जो पेशेंट होता है, जो मरीज होता है, वही होता है। और कुछ घंटों के बाद एक इंसान जाता है मिलने के लिए, और कुछ देर के बाद वापस आ जाता है। अब महिला जो महिला मरीज थी, जिसके इन्फेक्शन था, जो महिला थी, उसको आईसीयू में भर्ती कर दिया जाता है। शाम हो जाती है, रात हो जाती है, महिला से मुलाकात होती है, और उसके बाद सारे लोग, जितने भी रिश्तेदार थे, उसका पति था, सारी रात बाहर बैठकर इस इंतज़ार में थे कि सुबह तक जो महिला है उसकी तबीयत हालत थोड़ी बहुत ठीक ठाक हो जाएगी, उसको अस्पताल में लेकर आए, उसकी ज़िंदगी बच जाएगी। लेकिन सुबह होने पर जब उसका पति उससे मिलने के लिए पहुंचता है, तो रात से ज़्यादा जो महिला थी उसकी हालत ख़राब हो रही थी। वो अपने पति के हाथ को पकड़ पकड़ कर इशारा कर रही थी, वो परेशान थी, वो हाथों को मार रही थी, लेकिन वो कुछ बोल नहीं पा रही थी, क्योंकि उसके मुंह में ऑक्सीजन वगैरह लगा हुआ था, और वो परेशान थी, वो ठीक से होश में भी नहीं थी, वो कुछ बता नहीं पा रही थी। तमाम जब वो महिला करती है, तो उसका पति डॉक्टर को बुलाता है कि ये परेशान है, आखिर ये कुछ बताना चाहती है, कि आखिर क्या बताना चाहती है। फिर पति बाहर आता है, वो और लोगों को बताता है कि वो कुछ इशारे से बता रही है, लेकिन बता नहीं पा रही है, आखिर मामला क्या है। डॉक्टर्स पहुंचते हैं, डॉक्टर पूछते हैं भाई क्या हुआ, कोशिश की जाती है, उसको बिठाया जाता है, ऑक्सीजन को जब जो मुंह में लगा हुआ था उसको हटाया जाता है, तो महिला हल्की सी बोलती है कि उसके साथ रेप किया गया है। यहीं पर आईसीयू के अंदर रात भर उसके साथ रेप किया है। ये बात सुनते ही डॉक्टर गुस्से में आ जाते हैं कि कैसी बातें कर रही है, और जो स्टाफ था ये कैसी बातें कर रही है, भला ऐसा कैसे हो सकता है, आईसीयू के अंदर इसके साथ कैसे रेप हो जाएगा। ये बात जब पति रिश्तेदार सुनते हैं तो उनके पैरों तले जमीन निकल जाती है। फौरन जो शिवाजी थाने की पुलिस थी उनको इत्तला दी जाती है, पुलिस मौके पर पहुंचती है। अस्पताल के अंदर बवाल शुरू हो जाता है कि महिला बोल रही है उसके साथ रेप हुआ है, रेप किसने किया। और जो महिला से फिर थोड़ी और पूछताछ की जाती है तो बताती है कि रात के टाइम एक स्टाफ का, जो यहाँ पर जो नर्स होती हैं, वैसे ही जो स्टाफ वाले होते हैं, जो कंपाउंडर होते हैं, वो कंपाउंडर रात के टाइम आया था मेरी बोतल वगैरह चेक करने के लिए, और उसके बाद वो मेरे साथ छेड़खानी करने लगा। और छेड़खानी करने के बाद जब मैंने उसका विरोध किया रात के टाइम, मैंने उसको हटाया, क्योंकि आईसीयू में सारे जो मरीज थे वो सोए हुए थे, और चारों तरफ उसने फिर पर्दे लगाए जो थे, जहाँ पर वो लेटी हुई थी वहाँ पर चारों तरफ उसने पर्दे लगा दिए,
मैं करती तो क्या करती, क्योंकि मैं लेटी हुई थी, मेरे अंदर इतनी ताकत नहीं थी, मैं खुद अस्पताल में अपनी गंभीर हालत में आई थी, मैं कैसे उठ पाती। तो वो महिला मरीज कुछ नहीं कर पाती, वो चारों तरफ पर्दे लगाता है और फिर दोबारा से छेड़खानी करता है, महिला के हाथ फेरता है, कभी कुछ करता है, लेकिन महिला के अंदर उस वक्त इतनी तो ताकत थी कि वो उसको हटा रही थी, कोशिश कर रही थी, खुद इधर उधर झटपटा रही थी। लेकिन ये झटपटाना फटपटाना तब खत्म हो जाता है, तब जो वो स्टाफ वाला युवक था वो इंजेक्शन लगा देता है, एक इंजेक्शन लगाया जाता है और उसके बाद वो बोलती है कि मुझे फिर कुछ नहीं पता होता कि कब वो हैवान मेरे बेड पर आ जाता है और रात भर वो मेरे साथ दरिंदगी करता है। ये सुनते ही फौरन पुलिस ने भी ये बयान सुने और उसके बाद पुलिस को भी यकीन नहीं था, फौरन जो वहाँ पर कैमरे लगे हुए थे, कैमरों को चेक किया जाता है, आखिर कौन युवक था, क्या नाम है। और जब पुलिस कैमरों को चेक करती है तो रात के 3 बजे के टाइम पर उस महिला मरीज के पास नर्सिंग स्टाफ का एक युवक आता हुआ दिखता है जिसका नाम चिराग यादव था। और चिराग यादव ये जो तिजारी ढाकी भंडका इलाका है वहाँ का रहने वाला है। वो कैमरे में साफ साफ दिखता है, महिला के पास आता है, चारों तरफ से पर्दे लगाता है और उसी बेड पर महिला के साथ इस घटना को अंजाम देता है। जब चिराग यादव को गिरफ्तार किया जाता है, पकड़ा जाता है, उससे पूछताछ की जाती है तो बताता है कि वो रात के टाइम गया था लेकिन उसका ऐसा कोई इरादा नहीं था। लेकिन जो महिला है उसकी उम्र महज 24 साल है और उसकी खूबसूरती को देखकर वो फिसल गया, अपने ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाया, इस वजह से उसने इस घटना को अंजाम दे दिया। और दूसरी तरफ उसके फ़ोन की पुलिस जांच पड़ताल करती है और पुलिस पूछताछ कर रही है तो उसके फ़ोन के अंदर कुछ वीडियोस मिलते हैं जो गंदे वीडियोस थे। वो वीडियोस वो देखा करता था, उन वीडियो को देख देख कर वो इन चीज़ों का शौकीन हो चुका था, उसका माइंड पूरे तरीके से डिस्टर्ब हो चुका था, इस वजह से उसने इस घटना को अंजाम दिया। पुलिस उसको रेप के केस में उठाकर जेल भेज देती है, लेकिन महिला मरीज उस बेचारी मासूम की जिसके फेफड़े पे इन्फेक्शन था, जिसकी अभी भी हालत ख़राब है, वो अस्पताल में उसको पता नहीं था, ना ही किसी को यकीन नहीं हुआ, जितने भी लोग यहाँ सुन रहे होंगे, क्योंकि अस्पताल का ये नियम है कि आईसीयू में सिर्फ एक ही इंसान रहेगा। अगर शायद कोई इंसान उस महिला के पास होता तो शायद ऐसा ना होता। और दूसरी चीज़, इस टाइम पर लोगों के दिमाग इतने गंदे हो चुके हैं कि सोचकर देखिए, एक महिला मरीज जो जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रही थी, उसके ऊपर भी उस हैवान ने इस घटना को अंजाम दे दिया। इस दरिंदे को क्या सज़ा मिलनी चाहिए कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में।